हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पांडे सर स्टैंडिंग फॉर यू गाइस। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विजन द इंग्लिश गुरु में तहे दिल से स्वागत है गाइस। दोस्तों, बीच में 10-15 दिन का गैप हो गया था क्योंकि मेरे चाचा जी एक्सपायर कर गए थे गाइस, सो इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था। सो दोस्तों, अब आप लोगों को एक एक करके वीडियोज़ मैं लेकर के आऊँगा। सो दोस्तों, सबसे पहले जो नए बच्चे होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी मेरे नए वीडियोज़ आएंगे उनका नोटिफिकेशन उनसे समय से प्राप्त हो जाएगा। सो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर आया हूँ गाइस। इससे पहले मैंने प्रेजेंट के पूरा चारों टेंस और पास्ट के 3 टेंस पढ़ा चुका है और आज पास्ट का अंतिम पार्ट लेकर आया हूँ गाइस। इसके बाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सीरीज शुरू करेंगे। सो गाइस देखें, सबसे पहले दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जहाँ तक बात आती है तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे के साथ ही साथ दोस्तों समय दिया रहेगा तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैड बीन होता है गाइस। सो दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। सो दोस्तों, हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में गाइस सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इस्तेमाल करेंगे, फिर हैड बीन। सब्जेक्ट गाइस सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आप हैड बीन का प्रयोग करेंगे, फिर प्लस V4 यानी कि दोस्तों इस टेंस में भी क्रिया की चौथी अवस्था यानी कि वर्ब में ing जोड़ के लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लिख करके अदर वर्ड लिखेंगे गाइस, यानी कि रिमेनिंग वर्ड इन द सेंटेंस। तो जो वाक्य में अन्य शब्द आए होंगे उसको अदर वर्ड के स्थान पर लिखेंगे। सो दोस्तों, निगेटिव में देखें, दोस्तों निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट के बाद हैड, फिर नॉट, तब बीन होगा। किसी भी वाक्य में गाइस जब हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट आए हों तो नॉट का प्रयोग उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में करते हैं, इसलिए मैंने सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस नॉट तब बीन लगाया है। फिर उसके बाद V4 यानी कि वर्ब में ing जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस OW का प्रयोग करेंगे गाइस। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव में गाइस, इंटेरोगेटिव जानते हैं दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पहला यस नो टाइप यानी कि ऐसे प्रश्न जिसका आप उत्तर यस या नो में दें, उसका पहला यानी कि दोस्तों जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो हैड को सबसे पहले आप लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे गाइस। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की 4th फॉर्म यानी कि वर्ब में ing जोड़ करके लिखेंगे गाइस, प्लस ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करके लास्ट में OW लिख करके फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे गाइस। फिर इंटेरोगेटिव का दूसरा टाइप गाइस, इंटेरोगेटिव का दूसरा टाइप यानी कि वाक्य के बीच में जब क्यों, कब, कैसे इत्यादि इंटेरोगेटिव वर्ड आए होते हैं गाइस, तो सबसे पहले इनके स्पेलिंग को सबसे पहले लिखेंगे। तो इंटेरोगेटिव वर्ड जैसे मान लीजिए वाक्य में क्यों आया है तो व्हाई को सबसे पहले लिखेंगे, क्या आया है तो व्हाट को सबसे पहले लिखेंगे। तो गाइस इंटेरोगेटिव वर्ड सबसे पहले लिखने के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस OW लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे फ्रेंड। सो दोस्तों, अब इन सभी वाक्यों का अब इस्तेमाल किस तरह से होगा अब हम लोग देखेंगे। दोस्तों, दूसरा है वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। सो दोस्तों, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं बोलूं वह पढ़ रहा था, तो वह पढ़ रहा था में समय नहीं दिया गया है फ्रेंड्स, इसलिए यह वाक्य जो होगा वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होगा। और यहाँ पर बोला गया है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो यानी कि 2 घंटा समय दे दिया है गाइस। दोस्तों, समय के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग मैंने बेहतर तरीके से एक वीडियो ही बना करके डाला है। आप अगर कोई प्रॉब्लम होगी सिंस और फॉर का प्रयोग में तो आप वहाँ पर जाकर के बेहतर तरीके से देख सकते हैं गाइस। निश्चित समय के लिए सिंस यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, अब हम आते हैं वाक्य पर। जैसे देखें, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। सो दोस्तों, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन का प्रयोग। तो देखें दोस्तों, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। कौन 2 घंटे से पढ़ रहा था? वह। तो सबसे पहले वह की स्पेलिंग लिखें ही, तो ही, फिर उसके बाद गाइस हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लिखेंगे ही हैड बीन, फिर उसके बाद V4, तो पढ़ना बेटा तो रीडिंग हो जाएगा, ही हैड बीन रीडिंग,
अब फ्रेंड्स बोल रहा है कि 2 घंटे से। सो दोस्तों 2 घंटा एक अनिश्चित समय होता है, किस 2 घंटे से कोई पता नहीं है, इसमें समय व्यतीत हुआ होता है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, कि 2 घंटे का समय जाहिर हुआ है, इसलिए यहाँ पर फॉर 2 आवर्स करेंगे गाइस, फॉर 2 आवर्स गाइस, फॉर 2 आवर्स। सो दोस्तों वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, क्या इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैं सुबह से पढ़ रहा था। तो कौन सुबह से पढ़ रहा था? तो मैं, तो सब्जेक्ट आई मैंने लिखा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। तो आई हैड बीन रीडिंग, पढ़ रहा था। तो रीडिंग कब से गाइज? सुबह से। पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग करेंगे गाइज, सिंस मॉर्निंग। फिर मैं आप लोगों को दोस्तों एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि यदि कोई सिंस और फॉर में गाइज दिक्कत हो तो आप मेरे स्पेशल वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पर मेरे, वहां पर आप जा करके देख सकते हैं। सो दोस्तों अब हम आते हैं तीसरे वाक्य पर, मैं 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था। सो दोस्तों निगेटिव में देखें, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का प्रयोग करके नॉट तब भी लिखेंगे। तो मैं 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था, तो आई सबसे पहले लिखेंगे गाइस, आई हैड नॉट, फिर बीन लगाएंगे, आई हैड नॉट बीन रनिंग। दौड़ना की स्पेलिंग रनिंग होती है गाइस, तो डबल NING हो जाएगा, रनिंग 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स। सो दोस्तों देखिए, मैं 2 घंटे से नहीं दौड़ रहा था, तो आई हैड नॉट बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, इसका एक ट्रांसलेशन होगा। फिर दोस्तों आते हैं हम चौथे वाक्य पर, क्या राम 1990 से नहीं खेल रहा था? तो यदि खेल रहा होगा तो बोलेंगे यस, नहीं खेल रहा होगा तो बोलेंगे नो। तो ये यस टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और वाक्य क्या से प्रारंभ हो रही है? तो दोस्तों देखिए, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा इंटेरोगेटिव का, तो सबसे पहले गाइस हैड का प्रयोग करेंगे। क्या राम 1990 से नहीं खेल रहा था? तो हैड राम, देखिए मेरे फ्रेंड्स, हैड राम। अब चूंकि फ्रेंड्स ये इंटेरोगेटिव है, निगेटिव भी है, तो ध्यान दें फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव और निगेटिव अगर रहेगा तो आपको नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करके तब बीन लिखना है, बस अब कुछ करना नहीं है फ्रेंड्स। हैड राम नॉट, फिर बीन लगेगा फ्रेंड्स, हैड राम नॉट बीन प्लेइंग सिंस, चूंकि समय निश्चित है फ्रेंड्स, सिंस 1990। तो गाइज क्या राम 1990 से नहीं खेल रहा था? हैड राम नॉट बीन प्लेइंग सिंस 1990 होगा गाइज। अगला दोस्तों लेते हैं फ्रेंड्स, वह 5 महीने से क्या कर रहा था? सो दोस्तों देखिए, वह 5 महीने से क्या कर रहा था, तो यहाँ पर क्या जो है वाक्य के बीच में आया है। सो दोस्तों सबसे पहले हम क्या की स्पेलिंग लिखें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव का दूसरा टाइप, यदि वाक्य के बीच में कब क्यों कैसे इंटेरोगेटिव वर्ड रहता है तो उसको हम लोग वाक्य के शुरुआत में लाते हैं। तो वह 5 महीने से क्या कर रहा था, तो क्या की स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। देखिए फ्रेंड्स व्हाट, फिर उसके बाद देखें इंटेरोगेटिव वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का प्रयोग करेंगे गाइस। व्हाट हैड ही बीन। अब देखें फ्रेंड्स, व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 5 मंथ्स। चूंकि फ्रेंड्स यहाँ पर समय अनिश्चित है, वह 5 महीने से क्या कर रहा था, तो व्हाट हैड ही बीन डूइंग फॉर 5 मंथ्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रमेश 1 सप्ताह से क्यों नहीं पढ़ रहा था? तो क्यों नहीं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वाई लिखेंगे। देखें, वाई हैड रमेश, और फिर नॉट यहां प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, नॉट बीन रीडिंग 1 सप्ताह से, तो फॉर अ वीक होगा गाइस, फॉर अ वीक। सो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोग को बेहतर। अब हम लेते हैं अंतिम वाक्य फ्रेंड्स, वह 2005 से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था? तो क्यों नहीं आ रहा था, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव में बार बार मैं फ्रेंड्स आप लोग को बता रहा हूँ कि इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद तब भी लिखिएगा। तो वह 2005 से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था,
तो सबसे पहले हम क्यों की स्पेलिंग लिखें, व्हाई, फिर फ्रेंड्स व्हाई के बाद आप हैड ही। देखें फ्रेंड्स, व्हाई हैड ही नॉट बीन कमिंग हियर since 2005। सो दोस्तों वह 2005 से यहाँ क्यों नहीं आ रहा था, वाई हैड ही नॉट बीन कमिंग हियर सिंस 2005 होगा। सो दोस्तों आशा करते हैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेहतर समझ में आया होगा गाइस। और यदि बेहतर समझ में आया होगा तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके ही थोड़े से प्रमोशन, थोड़े हेल्प से हम लोग का उत्साह बढ़ता है। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू।